हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं यूजीसी ने अपनी 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया था, जिसमें पहली समिति थी जो एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर पर ध्यान देने के लिए बनाई गई थी और दूसरी समिति जो थी वो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ध्यान देने के लिए बनाई गई थी। इन दोनों समितियों ने यूजीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सुझाव के लिए। तो आखिरकार क्या रिपोर्ट वो सौंपी है, ये 28 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। इसको समराइज़ करेंगे केवल, क्योंकि 10 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है। अगर 10 पेज का हम पूरा इसे स्टडी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम जो है इसमें से मेन पॉइंट आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पूरा यूजीसी की तरफ से आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जिस स्टूडेंटों को नहीं पता है यूजीसी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी का मतलब है कि जितने भी भारत में यूनिवर्सिटियां होती हैं इनको जो कंट्रोल करता है वो यूजीसी ही करता है। चाहे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, चाहे इग्नू है, जितने भी भारत में टोटल यूनिवर्सिटी हैं उनको जो गाइड करता है, जो उनको कमांड देता है वो यूजीसी ही करता है भारत में। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट है, 10 पेजों की है। हम इसे हिंदी में कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर हम मेन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला जो पैरा है उसमें ध्यान बताया गया है कि इस महामारी के कारण, इस कोविड-19 के कारण जो है शिक्षा व्यवस्था पर जो बुरा असर आ रहा है, तो इस हमें जो है शिक्षा व्यवस्था पर तो ध्यान देना ही देना है, पर इससे पहले हमें जो है जान है तो जहान है का मतलब समझना होगा। कि मतलब कि जब हमारे अंदर जान ही नहीं रहेगी तो क्या है कि एजुकेशन, काय की पढ़ाई, तो सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है पहले कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए हमें एकजुटता, हमें एक समरसता का भाव दिखाना होगा पूरी कंट्री के सभी युवाओं को और सभी व्यक्तियों को, जब ही इस बीमारी से निपटा जा सकता है। इन्होंने इसमें ये बताया है। आगे बात करें तो देखिए इन्होंने इसमें बताया है कि अगले इसमें कि जो हमारा सेमेस्टर है इसमें जो है हम छूट दे सकते हैं, स्टूडेंटों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो समितियां हैं इन्होंने केवल अपना सुझाव दिया है अब इनको, ठीक है, अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सुझाव दिया है कि आप इन्हें मानो या मानना या ना मानना वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये फाइनल डिसीजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये रिपोर्ट जो है यूजीसी के पास चली गई है, इसे जो है एमएचआरडी वगैरह जो है पास कर देगी। एमएचआरडी मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगर पास कर देता है, और रजनीश जैन जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, यदि वो पास कर देते हैं तो ये पास हो जाएगा। अन्यथा इसमें से कुछ छांट पांट करेंगे तो वो जैसा भी होगा, पर ये फाइनल नहीं है। यूजीसी ने जो अपनी कमेटियों के माध्यम से ये जो रिपोर्ट है वह आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल रही है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से। आगे देखें तो देखिए मैं इसे समराइज़ के माध्यम से ही आपको केवल बताऊँगा। इसमें मेन पॉइंट जो हैं, देखिए टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस का जो मोड है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी गई है कि यूजीसी और एमएचआरडी ने कोविड-19 से निपटने के लिए बहुत सारे मतलब कि दिशा निर्देश तैयार किए हैं, तो हमें उसका पालन करना होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में महामारी से निपटने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एमएचआरडी और यूजीसी ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और ऑनलाइन शिक्षा का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। तो ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं यूजीसी और एमएचआरडी ने क्या करा है, ऑनलाइन एजुकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे, और ऑनलाइन एजुकेशन को ठोस बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। देखिए यूजीसी की समितियों ने कहा है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एमएचआरडी द्वारा जारी किए गए सभी संचार के माध्यम जो हैं जिनसे हम टीचिंग और लर्निंग का जैसे प्रोसेस करते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, सिस्को वेबएक्स मीटिंग या जूम ऐप जैसे जो ऑनलाइन मोड हैं, इनका उपयोग करके शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। इन्होंने बताया है इन समितियों ने कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम जो हैं, जैसे स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा जो देखते होंगे आप, दूरदर्शन वगैरह पे आता है, टीवी पे, फ्री डिश पे भी आता है, तो उन पर जो है फ्री लाइव स्ट्रीम के माध्यम से स्टूडेंटों को पढ़ाया जा सकता है। इस पर जोर दिया है इन दोनों समितियों ने। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ज़्यादा बल दिया है। देखिए समिति का विचार है कि फैकल्टी जो है मतलब कि जो इस पर पढ़ाएंगी, जो विचार रखेंगी, जो स्टूडेंटों को टीच करेंगी, वो अपना व्याख्यान और अपना चर्चा जो है जवाब देने के लिए स्टूडेंटों को अपने सवालों का, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इन्होंने इस पर जोर दिया है। आगे बात करें तो देखिए परीक्षा के
मौजूदा मोड, इस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन मोड के ऊपर क्या बात करी गई है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूज़न थी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है, क्या क्या होगा या नहीं होगा। तो इसमें इन्होंने इसमें भी बात करी है अपनी इस रिपोर्ट में। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया एक गतिशील बातचीत है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ छात्रों को यह जानना एकमात्र तरीका है कि अपने साक्ष्य की तलाश है और इसका मूल्यांकन करना है। शैक्षणिक अपेक्षाओं और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता पवित्रता को बनाए रखते हुए विश्वविद्यालय समय पर यूजीसी द्वारा निर्धारित सीबीसीएस आवश्यकताओं की अनुपालना में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत मोड परीक्षा के तरीकों को अपना सकता है। कह रहा है कि मतलब कि कोविड-19 के दौरान जो है देश में जो ये स्थिति हुई है उस दौरान जो है एकमात्र तरीका है कि अगर हम जो है प्योरिटी दे सकते हैं वो है केवल हमारा, तुम्हें पता होगा सारी यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस मॉडल अप्लाई है। उन यूनिवर्सिटी में जहां सीबीसीएस मॉडल अप्लाई है तो वहां पर हम जो है ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से बच्चों को जो है एग्जामिनेशन करा सकते हैं। इन्होंने एग्जामिनेशन का तरीका बताया है, तो क्या तरीका बताया आप भी जान लीजिए। देखिए इन्होंने बताया है कि हम जो है एमसीक्यू का मतलब है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। देखिए पहले बात करी गई थी कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऐसे करा सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसको स्टूडेंट जो है रिकॉर्ड करके दे सकता है और वो यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा। तो रिकॉर्ड करना तो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर इन्होंने अपनी यूजीसी ने जो ये समितियां बनाई हैं, इन समितियों ने कहा है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से ओएमआर सीट जो होती है, ओएमआर सीट आपको पता ही होगा, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे, उसमें से टिक करना पड़ता है जो आपका सही क्वेश्चन रहता है। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन ओएमआर सीट के माध्यम से ही मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा हम ले सकते हैं। ओपन बुक परीक्षा का मतलब है कि आप किताब जो है खोल सकते हो, उसमें कोई वो तो नहीं होगा क्योंकि किताब तो आप खोल ही लोगे, क्योंकि जब घर पे आप ये परीक्षा दोगे फ़ोन वगैरह के माध्यम से तो कहीं ना कहीं ओपन बुक होगा। ओपन चॉइस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन आधारित आकलन आदि कहा गया है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है, ओपन बुक परीक्षा ले सकते हैं। ओपन बुक परीक्षा यही होती है कि आपको कोई टॉपिक दे देंगे और जो टॉपिक उसे देख दाख के जैसे भी अच्छे तरह से बनाएगा उसको वहाँ पे उसके नंबर के आधार पे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अपने मनपसंद का असाइनमेंट प्रस्तुत कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो इस पर बल दिया गया है। आगे बात करें तो शिक्षण अधिगम के तौर तरीके के लिए अधिकांश विश्वविद्यालय के कुछ अपवाद के साथ भौतिक विधा का अनुसरण करते हैं। इस पहलू पर भी समिति ने कहा है कि कुछ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त आईटी अवसंरचना का अभाव है। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है कि यूजीसी कह रही है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वो संभव नहीं हो पाएगा। एक तरफ ये भी मुद्दा है। ऑनलाइन परीक्षा के संचालन में निजी एजेंसियों की भर्ती, मतलब कि जो प्राइवेट एजेंसियाँ उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और उसके बिना ये संभव नहीं भी हो पाएगा, क्योंकि अब तक इससे पहले जो है ऑनलाइन स्टडी के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था हमारी किसी भी शैक्षणिक संस्थान ने। विश्वविद्यालय में एक साथ परीक्षाएं आयोजित की जानी है। देखिए समिति ने ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के विकल्प के बारे में लंबाई के मुद्दे में विचार विमर्श किया है कि बहुत ज़्यादा इस पर डीपली एनालिसिस किया है कि संस्थान अपने बुनियादी ढांचे और छात्रों को इंटरनेट की पहुँच में ध्यान रखते हुए विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों में समान रूप से ऑनलाइन को अपनाने संभव नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स जो गांव वगैरह ग्रामीण इलाके से आते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं, वहां तक ऑनलाइन पहुंच होना संभव नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग भी हमें सोच विचार कर ही फैसला करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समराइज जैसे करवाऊँगा जो इसमें मेन चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका जो सेमेस्टर है, ये जो आपका ईयर है वर्तमान में, इसे किस किस प्रकार से अब चलाएगा, सारी यूनिवर्सिटियाँ किस किस प्रकार से अपना पेपर का, अपना एग्जामिनेशन का किस प्रकार से पूरा प्रोसेस चलाएंगी। तो यूजीसी ने इन कमेटियों के माध्यम से ये जो है अपना सुझाव रखा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि समिति शैक्षणिक सत्र मतलब कि एकेडमिक कैलेंडर जो है, ये वाले एकेडमिक कैलेंडर की सिफारिश करता है, ठीक है। सिफारिश क्या करता है, कहता है देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से आपको पता ही है सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो है सस्पेंशन ऑफ क्लासेस की कक्षाओं का सभी का निलंबन हो जाता है 16 मार्च 2020 का, जब पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित होता है, ठीक है। आपकी जो पढ़ाई है आपकी 1 जनवरी से लेकर जो है 16 मार्च तक चलती है और 16 मार्च के बाद ख़त्म हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 16 मार्च से लेकर 15/5/2020 तक, ठीक है,
मतलब कि आपका 15 मई 2020 तक जो है आप ई लर्निंग के माध्यम से डिलीवरी एजुकेशन जो है कर रहे हो, कि सभी स्टूडेंटों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उस दिन से लेकर आज तक, यानी कि 15/5/2020 तक। यहाँ पर बताया गया है कि सभी स्टूडेंटों को देखिए इस डेट से लेकर इस डेट तक आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ई लैब के जो कार्य होते हैं, ई लैब का मतलब है जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लैब टेक्निकल चीज़ें होती हैं सारी चीज़, तो उनके लिए जो सिलेबस है, इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रोजेक्ट वर्क है, वो सारे जो हैं आप जो है 16/5/2020 से 31/5/2020 तक करा लीजिए। वो भी ओनली ऑन केवल ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से। अगर आपको असाइनमेंट भी लेना है तो आप PDF के माध्यम से ले सकते हो, ऐसा UGC की समितियों ने कहा है। कह रहे हैं फिर कि 1/6/2020 से लेकर 30/6/2020 तक सभी स्टूडेंटों को समर वैक्सीन दे दीजिए, ठीक है, मतलब कि आप छुट्टी दे सकते हो। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की भाई आप इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, 1/7/2020 से लेकर 31/7/2020 तक, यानी 1 महीने आप पूरे एग्ज़ाम चलाइए। एग्ज़ाम के बाद जो है आप अपना रिजल्ट जो है 31/7/2020 से लेकर 14/8/2020 तक अपना जो है एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दीजिए। ऐसा इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। ये आपका पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। पर मैं आपको बता दूं ये अभी फाइनल नहीं है, ये UGC की कमेटियों का एक सुझाव है UGC के लिए। अब UGC इसे फाइनल करती है नहीं, वो तो UGC और MHRD पर ही डिपेंड करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें बताया गया है कि आपका पेपर कंडक्ट कब कराए जाएँ। पेपर कंडक्ट इन्होंने बताया है कि 1/7 यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाए, और जो है 31 जुलाई से लेकर आपका 14 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दे सारी यूनिवर्सिटियाँ। तो ऐसा इन्होंने बताया है। आगे बात करें तो देखिए इन्होंने बात भी करी है इसके मामले में भी कि ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मल्टी चॉइस क्वेश्चन हम ले सकते हैं, कि जब हमारे एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन तो उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन OMR आधारित परीक्षा हम ले सकते हैं। ओपन बुक, ओपन चॉइस, असाइनमेंट, प्रस्तुति। देखिए इसमें बात करी गई है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, OMR आधारित परीक्षा। अब ओपन बुक परीक्षा का मतलब मैंने बता दिया है कि कोई भी आप को UGC जो है, मतलब कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको टॉपिक दे देगी कि भाई आपके इन क्वेश्चनों पे आपको लिखना है। आप लिख दोगे कॉपी में से, किताब में से देख दाख के, जो भी आपको पता है उसके अंदर लिख के आप PDF बना के आप उसे सेंड कर देना है अपने कॉलेज में। तो इस प्रकार से कह रही है ओपन चॉइस असाइनमेंट की आप अपनी मर्जी से, मतलब कि जो चाहो आप अपने टॉपिक अपनी मर्जी से ले सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो PDF के माध्यम से, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे समराइज देखें तो क्या है इसमें मेन चीज़। देखिए यहाँ पर एक आपकी मेन चीज़ है, जो एकेडमिक सीजन है 2020 और 21 का, उसके ऊपर चर्चा करी गई है इन दोनों कमेटियों ने। देखिए इस पर चर्चा करी है कि एकेडमिक कैलेंडर जो है 2020 और 21 का, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सीजन जो स्टार्ट होने वाला है वो आखिरकार कब से कब तक स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एडमिशन प्रोसेस जो है, एडमिशन आप जो है 2020 और 21 वाला जो आपका सेशन है उसमें आप एडमिशन प्रोसेस जो है आप 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप अपना एडमिशन कराइए सभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो 1/9/2020 से अपना जो है क्लासेस स्टार्ट कर दें। ठीक है, मतलब कि 1/9/2020 से यहाँ पर बताया गया है फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएंगे। जब इनके बैच जो है स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद जो है इनका 2021 में, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएं। उसके बाद जो है इवन सेमेस्टर की, आपको पता ही होगा, फिर जो है सेमेस्टर की दूसरी वाली पढ़ाई होती है, कि जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम हर जगह अब तो लगा हुआ है। ठीक है, पिछली बार हाई कोर्ट के ऑर्डर आने से SOL ओपन लर्निंग जो है आपका, उनके जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम रद्द हो गए थे, आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएँ 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक, जो नया सीज़न आएगा अगला स्टूडेंटों का, उसके लिए कह रहा है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर कह रहा है कि क्लासेस एवं सेमेस्टर 27/1/2021 से जो है दूसरा अगले सेमेस्टर की स्टार्ट कराई जाएं। फिर क्लासेस जो हैं वो 25/5/2021 तक चलती रहें। फिर कह रहा है फिर उस सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो 25/5/2021 से लेकर 25/6/2021 तक कराए जाएं।
फिर आपको छुट्टी दे दी जाए 1/7/2021 से लेकर 30/7/2021 तक। फिर आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है 2 तारीख 8वें महीने से लेकर 2021 से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था एकेडमिक कैलेंडर। और ऊपर मैंने बताया ये आपका वर्तमान जो आपका सेमेस्टर है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन लेंगे इस दौरान, और जो आपका अगला नया जो ईयर आने वाला है नई एजुकेशन सिस्टम में, आपको पता ही है नए स्टूडेंट जो आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से पूरा हिस्सेदारी इसमें सभी निभाएंगी सारी यूनिवर्सिटियाँ, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पर अगले समराइज की तरफ पॉइंट की तरफ बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ध्यान दिया है कि देखिए सभी इसके के लिए मैं आपको बता दूं जो मोटा मोटी है चीज़ें। देखिए यूनिवर्सिटी की ये जो आपकी कमेटियां हैं इन्होंने बात करी है कि स्टूडेंटों को रिलैक्सेशन दे जाने चाहिए, कि रिलैक्सेशन के बिना काम नहीं चलेगा। इन्होंने बात करी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इंस्टीट्यूट हैं जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो अपने कर्मचारियों को, अपनी इंडस्ट्री को, ठीक है, जो भी उनकी यूनिवर्सिटी है जो भी कॉलेज है उनको ट्रेनिंग दे, ऑनलाइन क्लासेस आखिरकार कैसे कैसे लेनी है। अब जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं वो ई कंटेंट के माध्यम से, ई लैब के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर अपना कंटेंट अपलोड करें, ये कमिटमेंट करा है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि यहाँ पर बताया गया है कि यूनिवर्सिटियां जो है अपने छात्रों को समय समय पर मार्गदर्शन और परामर्श देती रहें, उसके लिए काउंसिल अपनी वेबसाइट पर जो है काउंसिल के लिए मोबाइल नंबर वगैरह अपलोड करती रहें। यहाँ पर देखिए मोटा मोटी तो वैसे यही चीज़ थी कि आपका एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर बातचीत करी गई है। और देखिए मैं आपको बता दूं तो मोटा मोटी यही है कि आपका जो एग्जामिनेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे वो आपका कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बात करी है इन यूजीसी की इन कमेटियों ने कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इन्होंने ऑप्शन रखा है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन रख सकते हैं, ओपन बुक हम रख सकते हैं। ओपन बुक का मतलब आपको मैंने बता दिया है कि कॉलेज जो है आपको पर्टिकुलर जो है किसी टॉपिक पर काम दे देगा, आपको किताब में से ही देखकर आपको लिखना होगा और पीडीएफ जो है जमा कर देनी होगी अपने कॉलेज में, ठीक है, इस पर बल दिया गया है। और बल दिया गया है कि आप जो है कि भाई मल्टी चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से वो दे सकते हो। मल्टी चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से यही होगा कि आपके उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पर देखिए मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो तो पूरा थ्योरी होता है, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब स्टूडेंट आ जाता है तो वो तो इतने छोटे छोटे एग्जाम थोड़ी करेगा अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर देखिए इन चीज़ों पर ही ज़्यादा बल दिया है। और ज़्यादा बल दिया है यूजीसी की इन कमेटियों ने बल दिया है कि सभी यूनिवर्सिटियों से आगाह किया जाता है कि वो सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं अपनी ऑनलाइन स्टडी को मजबूत ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जितने भी ई प्लेटफॉर्म हैं लर्निंग के उनको अच्छी तरह से मजबूत करा जाए, जैसे आपका गूगल क्लासरूम है, जूम ऐप है, इनके लिए यहाँ पर मजबूती की बात करी गई है। तो ये थी यूजीसी की रिपोर्ट। देखिए मैं आपको बता दूं यूजीसी की जो ये कमेटियों की रिपोर्ट है अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। फाइनल के लिए रजनीश जैन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्रेटरी हैं वो, और जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वहाँ से अंतिम रूप से पास होना ये ज़रूरी है। जब वहाँ से पास हो जाएगा तो सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये खाका जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये थी यूजीसी की तरफ से जो जारी की गई थी कमेटियाँ, उनकी तरफ से रिपोर्ट। तो हमने इस रिपोर्ट को समराइज़ करा है केवल। अगर आप इस पूरी पीडीएफ को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश और हिंदी में दोनों रूप में उपलब्ध है, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, देखिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा ये पता लगा हो कि यूजीसी ने अपनी कमेटियों के माध्यम से जो है क्या सुझाव दिया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको बता दूं हम इस चैनल पर यूजीसी से रिलेटेड, ड्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड, जितने भी भारत में यूनिवर्सिटियां हैं उनसे रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से क्या होगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो हमें दीजिए जब तक के लिए इजाज़त, हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।